ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय टेक्स्ट 29 से कंटिन्यू करेंगे। आदित्सोर अन्नपानानां आसन कुक्षी अंतरनादय नद्य समुद्रश्च तयोस् तुष्टि पुष्टि तद आश्रये। What word? Adishto, desiring to have annapanana of food and drink. Asan, there became kukshi, the abdomen. Antara, the intestines. Nadaya, and the arteries. Nadaya, the rivers. Samudra, seas. Cha, also. Tayo, of them. Tushti, sustenance. Pushti, metabolism. Tat, of them. Ashraye, the source. Translation: when there was a desire to have food and drink, the abdomen and the intestines and also the arteries became manifested. The rivers and seas are the source of their sustenance and metabolism. तो यहाँ पे हम सर्ग का विषय देख रहे हैं, प्राइमरी क्रिएशन। कैसे ये सृष्टि का निर्माण भगवान विराट रूप से शुरू होता है और विराट रूप के अंदर अलग अलग इच्छा उठती है और ये इच्छा की वजह से विराट रूप में अलग अलग अंग उत्पन्न होते हैं और ऐसे ही हर एक जीव में अलग अलग अंग उत्पन्न होते हैं। तो हम तीन चीज देख रहे हैं। जब भी विराट चीज में एक अंग उत्पन्न होता है उसका एक स्थूल रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है और उसको नियंत्रित करने वाले देवता होते हैं। राइट। तो अब तक हमने देखा कि कैसे विराट रूप में आंख आता है, मुंह बनता है, जीवा बनता है, त्वचा बनता है इत्यादि। तो यहाँ पे वर्णन है आदिष्टोर अन्नपानानाम। जब भगवान के अंदर इच्छा उठती है विराट रूप के अंदर कि मुझे अन्न पाना ना, कुछ अन्न खाना है और पीना है, तो उसके साथ साथ क्या डेवलप होता है? एब्डोमेन। आसन कुक्षी अंतरनादय। आसन कुक्षी का मतलब है एब्डोमेन, पेट। पेट का जन्म होता है, पेट बनता है विराट रूप में। और अंतर का मतलब है इंटेस्टाइन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। तो देखिए भगवान ने हम सबका जो शरीर है कितने डिटेल से प्लानिंग किया है। हर एक अंग डिटेल से प्लान हो रहा है। पेट है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स हैं, उसके साथ साथ नादय नद्य, आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारे आर्टरीज एंड वेन्स हैं जहाँ खून बहता है पूरे शरीर में, तो वो भी बनता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है नद्य समुद्रस्तस्यो, कि ये जो हमारा पेट है, उदर है, कुक्षी है,
और अंतर इंटेस्टाइन्स है, आर्टरीज है, इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान समुद्र बनाते हैं और नदियां बनाते हैं। तो हमने देखा कि प्रकृति में, प्रकृति भी, ये सृष्टि भी भगवान का एक रूप है, राइट। विराट रूप मतलब सृष्टि का रूप, भौतिक रूप है भगवान का, और हमारा शरीर भी एक भौतिक रूप है। तो इसलिए सृष्टि और हमारे शरीर में बहुत बड़ा कनेक्शन है, देयर इज अ कनेक्शन। तो इसलिए वर्णन आता है कि पेट को कंट्रोल करने के लिए भगवान समुद्र बनाते हैं, ओशंस, और आर्टरीज एंड वेन्स को कंट्रोल करने के लिए नदियां बनती है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार भी अगर कोई समुद्र में जाके स्नान करेगा या नदियों में स्नान करेगा, उसकी बहुत सारी बीमारी ठीक हो सकते हैं। स्पेशली वेन्स की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, बहते हुए नदी में स्नान करेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। परपोर्ट, द कंट्रोलिंग डेटीज ऑफ द इंटेस्टाइन्स आर द रिवर्स एंड दोज ऑफ द आर्टरीज आर द सीज। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, अंतर, इंटेस्टाइन्स को कंट्रोल करने के लिए नदी है, रिवर्स है, और आर्टरीज, हमारे जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जहां पे खून बहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए नदियां हैं, सीज। फुलफिलमेंट ऑफ द बेली विथ फूड एंड ड्रिंक इज द कॉज ऑफ सस्टेनेंस एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड एंड ड्रिंक रिप्लेसेस द वेस्ट ऑफ द बॉडीली एनर्जीज। तो ये पेट के लिए यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है, कुक्षी, उसको संतुष्ट करने के लिए हम खाते हैं और पीते हैं। तुष्टि पुष्टि तद आश्रय, तो ये पेट को संतुष्ट करने के लिए खाना है और पीना है। और इसके साथ साथ क्या होता है, फूड एंड ड्रिंक रिप्लेसेस द वेस्ट ऑफ बॉडीली एनर्जीज। तो जब हम खाते हैं और पीते हैं उससे शक्ति आती है, और रक्त बनता है, अलग अलग आर्टरीज वेन में प्रवेश करते हैं, और जो वेस्ट हैं वो शरीर से निकल जाते हैं। तो देखिए भगवान ने अंदर ही एक सिस्टम, फैक्ट्री बिठाया है। ऑटोमेटिकली जो हम खाना खाते हैं वो रक्त में कन्वर्ट होता है। देयरफॉर द बॉडीज हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्दी एक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड द आर्टरीज। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट, इंटेस्टाइन्स, अंतर, इंटेस्टाइन्स को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आर्टरीज, रक्त को साफ रखना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा बीमारी, जब रक्त में, खून में गंदगी आ जाता है तो बहुत सारी बीमारी आते हैं। और जब इंटेस्टाइन साफ नहीं होता, इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होता, उसके साथ साथ भी बहुत सारी बीमारी आते हैं। इसलिए मनुष्यों को खाना शाकाहारी खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि जो मांसाहारी पशु हैं उनके जो इंटेस्टाइन्स हैं, अंतर है, बहुत छोटे होते हैं, मांस जल्दी निकल जाता है। पर मनुष्य के जो इंटेस्टाइन्स हैं बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं इंटेस्टाइन्स, इसलिए मांस निकलता नहीं है, इंटेस्टाइन्स के अंदर सड़ता है और बहुत सारा बीमारी आती है। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, हम भागवतम पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, पर पढ़ते पढ़ते कितने सारे आयुर्वेद के भी टिप्स प्रॉपर दे रहे हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थी एक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड आर्टरीज, द रिवर्स एंड सीज बीइंग द कंट्रोलिंग डेटीज ऑफ द टू कीप द इंटेस्टाइन्स एंड द आर्टरीज इन द हेल्दी ऑर्डर। और ये जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, पेट है और हमारे आर्टरीज है, इसको कंट्रोल करने के लिए देवता कौन है, समुद्र और नदियां। इसलिए समुद्र और नदियों को साफ रखना इंपॉर्टेंट है। ये समुद्र और नदियों को हम गंदा करके रखेंगे, उसको मिटा देंगे तो क्या होगा, मनुष्य का सेहत भी खराब होगा। तो प्रकृति और हमारा जो शरीर है, दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। दिस इज अ साइंस, ये एक विज्ञान है। तो जब हम प्रकृति को दूषित करेंगे, प्रकृति के साथ खेलेंगे, उसके साथ साथ हमारा शरीर भी मिट जाएगा। तो इसलिए इनको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट 30, निदिद्याशोर आत्ममायाम हृदयम निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एवच। What word? Nididhyasyo, being desirous to know.
Atma Mayam, own energy, Hridayam, the location of the mind, Nirbidyata was manifested. Tata, thereafter, Manaha, the mind, Chandraha, the controlling deity of the mind, the moon, Iti thus, Sankalpa, determination, Kamaha, desire, Eva, as much as, Cha also. Translation is प्रकार है, when there was a desire to think about the activities of his own energy, then the heart, the seat of the mind, the moon, determination and all desire became manifested. निदिध्याशोर आत्म मायाम, जब विराट पुरुष के अंदर इच्छा उठती है जानने का, स्वयं के शक्तियों के बारे में जानने का, तो मन को कंट्रोल करने के लिए देवता कौन है? चंद्र कनेक्शन है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो मानसिक बीमारी होती है, चंद्र के साथ साथ उनका बीमारी भी पूर्णिमा और अमावस्या के समय उनका बीमारी बढ़ता है, घटता है, क्योंकि कनेक्शन है माइंड एंड दी मून। और संकल्प, तो भगवान के अंदर जब इच्छा होती है आत्म माया, स्वयं के शक्तियों को जानने का, उस समय हृदय बनता है, मन बनता है, चंद्र बनते हैं, संकल्प डिटर्मिनेशन, कुछ दृढ़ निश्चय करने का इच्छा, साहस वो बनता है, और काम एवच, और अलग अलग इच्छाएं आत्मा का भी स्थान है। ईश्वर सर्वभूता क्या, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हम ये शरीर रूपी यंत्र में भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग शरीरों में, पर भगवान हमारा सानिध्य छोड़ते नहीं है। हम भगवान का सानिध्य छोड़ के यहाँ पे आते हैं, पर भगवान परमात्मा के रूप में, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। विदाउट हिज प्रेजेंस द लिविंग एंटिटी कैन नॉट गेट इनटू द वर्किंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट डीड्स। तो परमात्मा के हाथ में कंट्रोल है, हम सबका कंट्रोल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जब अनुमति देके, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं वो अनुमंता है, ही गिव्स सैंक्शन। तो जैसा एक होता है ना, व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, कुछ भी कार्य करने से पहले उसको सैंक्शन लेना पड़ता है बॉस का, ये करूं क्या, है कि नहीं? तो ऐसे ही परमात्मा हमको अनुमति देते हैं, उनके कृपा के बिना हम कार्य कर ही नहीं सकते। तो भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा कर्म का अकाउंट है, अभी तुम कार्य करो। हमारा इच्छा होती है, परमात्मा देखते हैं इच्छा है तुम्हारा कुछ पाने का, तुम्हारे पास कर्म है क्या, दोनों मैच हो गए, कर्म और इच्छा, परमात्मा अनुमति देते हैं। The living entities who are conditioned in the material world are manifested in the creation in terms of respective inclinations inherent in them, and the requisite material body is offered to each and every one of them by the material energy under the direction of the super soul. तो प्रभुपाद बहुत एक ही सेंटेंस में इतने सारे तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हम सब जो बद्ध जीव है दुनिया में आए हैं, वी हैव कम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंक्लिनेशंस। कृष्ण जैसे गीता में बताते हैं हम सबका अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव, ये स्वभाव कैसे बनता है? क्योंकि हम संस्कार अर्जित करते रहते हैं, वो संस्कार के अनुसार हमारा एक स्वभाव बनता है कि नहीं? किसी के अंदर तमोगुणी संस्कार है तो उसका स्वभाव ही तमोगुणी बनता है। कोई सत्वगुण का संस्कार लेके आया है, कर्म लेके आया है, तो कर्म उसको सत्वगुण की दिशा में लेके जाते हैं। सो वी ऑल हैव डिफरेंट इंक्लिनेशंस। हम सबके अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग वेग है, और इसको पूरा करने के लिए शरीर चाहिए, है कि नहीं? अगर गुलाब जामुन खाने का इच्छा है, शरीर नहीं है, गुलाब जामुन कैसे खाएंगे? भौतिक दुनिया का चीज रमने के लिए शरीर चाहिए, और ये शरीर कौन देता है? प्रकृति देती है, पर परमात्मा के अनुमति के अनुसार। तो इसलिए ये तीन चीज, कुछ भी कार्य करने के लिए ये तीन चीज एक साथ आनी चाहिए, जीव, प्रकृति और परमात्मा। ये तीन चीज जब आते हैं, जीव का इच्छा रहता है, उसके साथ प्रकृति उसको पूरा करती है, पर पूरा करने का अनुमति किससे मिलता है? परमात्मा से। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको शरीर है, प्रकृति शरीर दिया है, आत्मा भी है शरीर के अंदर,
पर भगवान का अनुमति नहीं है तो कुछ कार्य नहीं होता है कि नहीं। तो ये तीनों चीज का समन्वय इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता 9.10। तो कृष्ण गीता के 9वां अध्याय 10वें श्लोक में समझाते हैं, when therefore the super soul is situated in the heart of the conditioned soul, the requisite mind is manifested in the conditioned soul, and he becomes conscious of his occupation as one is conscious of his duty after waking up from slumber। तो क्योंकि परमात्मा है हम सबके हृदय में, तो मन भी भगवान बना देते हैं, सबको मन देते हैं भगवान, और मन के अलग अलग कार्य हैं। मत स्मृतिर अपोहनम च, तो भगवान गीता में बोलते हैं किसी को भगवान ज्ञान देते हैं, किसी को स्मृति देते हैं, किसी को भूलने का क्षमता। और ये सब कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। देखिए हम परमात्मा को देख नहीं सकते, पर बहुत ध्यान से हम सोचेंगे हमको समझ में आएगा परमात्मा की कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। रात को हम सो जाते हैं, जब हम सोते हैं भगवान वो स्विच बंद करते हैं। क्या स्विच? हम जो कार्य कर रहे हैं दिन भर वो स्विच बंद करते हैं, वो बंद नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगा, है कि नहीं। और सुबह उठते ही भगवान स्विच ऑन करते हैं। कौन सा स्विच? हमको क्या करना है, पिछला दिन कहाँ रोका था, वो सब भगवान याद दिलाते हैं एक के बाद एक, और याद आता है कि नहीं। तो ये परमात्मा का कार्य है। किसी को स्मरण देते हैं, किसी को विस्मृति देते हैं। Therefore, the material mind of the living entity develops when the super soul sits in his heart, after which the mind, the controlling deity, the moon, and the activities of the mind, thinking, feeling, willing, all take place। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित होते हैं, उसके बाद मन उत्पन्न होता है। और ये मन का कार्य क्या है? 3 कार्य, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, महसूस करना और इच्छा रखना, संकल्प रखना कुछ करने के लिए। थिंकिंग, पहला सोच शुरू होता है। उसके बाद जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, उसके साथ साथ क्या बनता है? विलिंग, फीलिंग, मतलब भावना उठती है उसके प्रति। जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ के बारे में, उसके प्रति भावना उठती है, फीलिंग आता है, इमोशंस कनेक्ट होता है। उसके बाद एक्शंस कनेक्ट होता है, हम वो चीज़ करने के लिए जाते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? मन के वजह से। और मन का उत्पन्न होता है क्योंकि परमात्मा का अनुमति है। परमात्मा बोलते हैं ठीक है तुम मन ले लो और तुम अपना कार्य करो। और यहाँ पे चंद्र का भी जन्म होता है। तो हमने देखा ये 3 चीज़ एक साथ आते हैं। जो कार्य है, जो ऑर्गन है, अंग है, जो सटल ऑर्गन है, और देवता है। मन के साथ सोचने का जो इच्छा है, संकल्प शक्ति है, सब आता है। और चंद्र का भी उत्पन्न होता है। द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड कैन नॉट बिगिन विदाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हार्ट, एंड द हार्ट बिकम्स मैनिफेस्टेड व्हेन द लॉर्ड वांट्स टू सी द एक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल क्रिएशन। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं मन का कार्य शुरू नहीं हो सकता जब तक हृदय नहीं बनता। और हृदय कैसे बनता है? जब भगवान के अंदर, विराट रूप के अंदर इच्छा होती है, अलग अलग जिज्ञासा अपनी शक्तियों के बारे में, भौतिक दुनिया के बारे में जानने के लिए, तब उठता है। तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि ये टेक्निकल चीज़ हमको समझ में आए न आए, पर सार यही है कि भगवान की कृपा से हमको एक एक अंग आता है। तो इसलिए जब हम ये समझेंगे और इसका साक्षात्कार होगा, तब हमारे अंगों से हम भगवान की सेवा करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज करते हैं, अपने मन से भगवान का स्मरण करते हैं। तो वैसे ही हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना। सो द नेक्स्ट एलिमेंट, अगला टेक्स्ट 31 में वर्णन आता है, त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातव भूमि अप तेजो मया सप्त प्राणो व्योमांबु व्यादुबी। Word to word, त्वक, the thin layer of the skin, charma, skin, mamsa, flesh, rudira, blood, meda, fat, maja, majja, marrow, asti, bone, dhatava, elements, bhumi, earth,
अप वाटर, तेज फायर, मया प्रिडोमिनेटिंग सप्त 7, प्राण ब्रीदिंग एयर, व्योम स्काई, अंबु वाटर, वायु भी बाई द एयर। देखिए कितने डिटेल में भगवान हमारे भौतिक शरीर की रचना कर रहे हैं। अगर ये समझेंगे, ये स्वर्ग का विषय ही समझेंगे हम, भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञता होगा। कितना डिटेल से भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। ट्रांसलेशन, द 7 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, नेमली द थिन लेयर ऑफ स्किन, द स्किन इटसेल्फ, द फ्लैश, ब्लड, फैट, marrow, bone are all made of earth, water, fire, whereas the life breath is produced by the sky, water and air. तो हमारे शरीर को आप स्टडी करोगे, 7 धातु से हमारा शरीर बनता है। पहला है त्वक। त्वक का मतलब है थिन लेयर ऑफ द स्किन। ये त्वचा का एक पहला एक थिन लेयर होता है, पतला लेयर। उसके नीचे चर्म, एक्चुअल स्किन, चमड़ी उसके नीचे होती है, एक हल्का लेयर होता है। एक्चुअली आप देखेंगे हर एक व्यक्ति का शरीर का अलग अलग कलर है, राइट। कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, यू नो, समवन इज डार्क, पर एक्चुअली ये एक थिन लेयर है, जस्ट थिन लेयर। एक थिन लेयर को निकालोगे, इसके नीचे क्या होता है? चर्म, पिंकिश स्किन, दैट इज द एक्चुअल स्किन, राइट, चर्म। उसके नीचे मांस, फ्लैश होता है, हाँ, ये चर्म के नीचे फ्लैश होता है। उसके बाद मांस के नीचे क्या होता है? रुधिर, ब्लड। तो पहला स्किन, अगर किसी को घाव लग गया, ऊपर का स्किन निकल गया, तो पहला क्या दिखेगा? पिंक दिखेगा। वो क्या है? चर्म, नीचे का स्किन है। और थोड़ा निकला तो फ्लैश दिखेगा, हाँ, लाल कलर का फ्लैश दिखेगा। और थोड़ा नीचे घाव हुआ तो फ्लैश के नीचे क्या है? खून, रुधिर, ब्लड, राइट। तो देखिए पूरे शरीर में खून बहता है, पर ऐसा भगवान ने पैकेजिंग किया है, बाहर खून दिखता नहीं है, राइट। देन इट इज रुधिर। खून के नीचे क्या है? मेद, फैट। मुझे याद है हमारे 12th स्टैंडर्ड में हमारा एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी। हमारे बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हम जो चूहा है, रैट है, उसका डाइसेक्शन करते थे। इतना डाइसेक्शन किया रैट का, उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं मेडिकल लाइन में नहीं जाऊंगा, है कि नहीं। रैट को फाड़ के डाइसेक्ट करना पड़ता है। आप चूहे को भी डाइसेक्ट करके देखेंगे, यही होता है उसके शरीर में। पहला यू नो, वो चित्र अभी भी मेरे सामने आ रहा है, इतने बार डाइसेक्ट किया चूहे को। जब आप डाइसेक्ट करोगे, पहला स्किन, जैसा एक पॉली बैग होता है ना, बैग, पहला एक स्किन फटता है, उसके नीचे वो एक चर्म, यू नो, देयर इज अ स्किन, फ्लैश, उसको फाड़ोगे तो फैट दिखेगा, सफेद फैट। तो हमारे शरीर में पूरा फैट, मेद, सॉरी, मंज या मेद इज फैट से बड़ा है। फैट के नीचे क्या है? मज्जा। मज्जा का मतलब है मैरो। तो मैरो इज बोन, जो बोन को क्या बोलते हैं? बोन इज कॉल्ड अस्थि। जो बोन और फैट के बीच वाला सब्सटेंस है उसको बोलते हैं मैरो। सॉफ्ट बोन, वही बोन, सॉफ्ट बोन, उसको मैरो बोलते हैं। जैसे हमारे हाथ के शरीर में हाथ होते हैं, हड्डियां, बीच का जो एल्बो है उसमें मैरो होता है, वेरी सॉफ्ट बोन। फैट भी नहीं है और बोन भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, बीच का है, उसको मैरो बोलते हैं। उसके बाद अस्थि, बोन। तो ये सब अलग अलग 7 धातु हैं हमारे शरीर में। तो देखिए पहला कितने डिटेल से भगवान प्लानिंग कर रहे हैं हमारे अलग अलग शरीर के अंगों को। तो ये जो 7 धातु हैं, त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, ये सब कैसे बनता है? अर्थ, वाटर, फायर। धरती से भूमि, अपो, तेज। धरती, पानी और अग्नि का मिश्रण। रक्त क्या है? रक्त में थोड़ा धरती का एलिमेंट है और थोड़ा पानी का भी एलिमेंट है।
राइट। तो अलग अलग ये तीनों के मिक्सचर से ये 7 धातु बनते हैं। पर प्राणो वायु अम्ब वायु भी, पर इसके नीचे हमने देखा ये शरीर में क्या है, ये सप्त धातु है। पर ये सप्त धातु होने से शरीर चलेगा क्या? नहीं। क्या चाहिए? प्राण वायु। अगर प्राण वायु नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, वैसा प्राण वायु इंपॉर्टेंट है। द लाइफ ब्रेथ इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्काई, वाटर एंड एयर। तो ये प्राण वायु किससे बनता है? आकाश, पानी और एयर, वायु, ये तीनों से ये प्राण वायु बनता है। परपोर्ट: द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल वर्ल्ड इज प्रोमिनेंटली मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये पूरा सृष्टि का निर्माण जो अलग अलग रूपों में दिखता है, 84 लाख योनि, अलग अलग रूप, पेड़, वृक्ष, आकाश, ये 3 चीज से बना है। धरती, प्रिडोमिनेंटली धरती, पानी और अग्नि, ये 3 का मिश्रण। देखिए भगवान का बुद्धि कितना है, ये 3 चीज का मिश्रण करके क्या क्या रूप बनता है। बट द लिविंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्काई, एयर एंड वाटर। पर जो प्राण है वो कैसे बनता है? प्राण शक्ति आकाश, वायु और जल से। सो वाटर इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ सटल एंड ग्रॉस फॉर्म्स ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, एंड इट शुड बी नोटेड हियरविथ दैट ड्यू टू नेसेसिटी, water being the most prominent in material creation is the principal element of all the 5. तो प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक सृष्टि ये 3 चीज से बनता है मुख्यतः, धरती, वायु और अग्नि। और जो प्राण है वायु, आकाश और पानी, तो दोनों में समान क्या है? पानी। तो इसलिए ये प्रकृति भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वाटर एलिमेंट। इसलिए आप हमारे शरीर को भी स्टडी करोगे, पूरा शरीर मैक्सिमम किससे बना है? जो बॉडी वेट है किसका वेट है? पानी का वेट है। अब धरती को भी स्टडी करोगे, धरती में जल ज्यादा है कि धरती ज्यादा है? जल ही ज्यादा है, राइट। इट इज फिल्ड विद वाटर। ओशन कितना है और ये कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? मैक्सिमम ओशन से ही भरा है। तो धरती, पानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये 5 महाभूत में से भी। दिस मटेरियल बॉडी इज thus an embodiment of the 5 elements and the gross manifestation is perceived because of 3, namely earth, water and fire. इसलिए ये जो भौतिक शरीर है 5 महाभूत से बना है और इसको जाना जाता है प्रमुखता 3, ये 5 महाभूत में से 3 जो एलिमेंट्स हैं, धरती, आकाश और धरती, पानी और अग्नि। Sensations of touch are perceived due to the thin layer of skin and the bone is as good as hard stone. तो हमारा जो स्पर्श है वो कैसा होता है? त्वक। त्वक का मतलब है very thin layer of skin। हमारे जो चर्म के ऊपर जो पतला स्किन का लेयर है उसके वजह से स्पर्श का अनुभव होता है। और हड्डियां एक पत्थर की तरह है, हार्ड स्टोन। तो देखिए हमारे शरीर में सॉफ्ट एलिमेंट भी है, हार्ड एलिमेंट भी है, दोनों का समन्वय है। द ब्रीदिंग एयर ऑफ लाइफ इज प्रोड्यूस्ड ऑफ स्काई, एयर एंड वाटर एंड देयरफॉर। देखिए प्रभुपाद फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भक्तों के लिए और सबके लिए। स्वास्थ्य, सही स्वास्थ्य कैसा रखना है? तो प्राण किससे बनता है? प्राण वायु, 3 चीज, वो क्या है? आकाश, पानी और वायु। आकाश, पानी और वायु, स्काई, वाटर, एयर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं द ब्रीदिंग एयर ऑफ लाइफ इज प्रोड्यूस्ड ऑफ स्काई, एयर एंड वाटर। देयरफॉर ओपन एयर, रेगुलर बाथ एंड एम्पल स्पेस इन विच टू लिव आर फेवरेबल फॉर हेल्थी वाइटैलिटी। इसलिए स्वास्थ्य सही रूप से रखना है, 3 चीज चाहिए। क्या है? ओपन एयर, खुला हवा, फ्रेश एयर टू ब्रीथ। बंद कमरे में रहेंगे एसी डाल के वाइटैलिटी नहीं आएगा। देयर शुड बी फ्रेश ऑक्सीजन, ओपन एयर। सेकेंड, पानी, बाथ, रेगुलर बाथ, स्नान करना है।
कब स्नान करना है? हफ्ते में एक बार नहीं, रेगुलरली टेकिंग बाथ, फ्रेश वाटर से स्नान करना। तीसरा, एम्पल स्पेस, स्पेस भी होना चाहिए। एक तो हवा का मूवमेंट, दूसरा जहां पे हम रहते हैं स्पेस होना चाहिए। बहुत भर भर के नहीं रखना है, घर को भर के रखेंगे हेल्थ कम हो जाएगा। जितना चाहिए उतना ही सामान रखना है। कल हम डिस्कस कर रहे थे माइंड कंट्रोल के प्रोग्राम में कि मन को इतना कचरा भर के रखेंगे तब क्या होगा, सही चीज भरने के लिए समय ही नहीं रहेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा, राइट। जैसा मोबाइल है, उसमें इतना कचरा भर के रखोगे, इतना डेटा डाल के रखोगे, और कुछ फाइल डाउनलोड करना है, स्पेस ही नहीं है, मैसेज आएगा स्पेस फुल, डिलीट करो। तो वैसे ही घर को अगर हम बहुत भर के रखेंगे, स्पेस नहीं है तो मन नहीं खुलेगा, प्राण वायु का ऊर्जा नहीं होगा। इसलिए 3 चीज, वो क्या है? फर्स्ट इज ओपन एयर, हवा होनी चाहिए। वन मोर थिंग जो प्रॉपर यहां मेंशन नहीं कर रहे, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश, सूरज का प्रकाश, एयर, लाइट शुड कम, वेंटिलेटेड लाइट। उसके बाद रेगुलर बाथ, स्नान करना नियमित रूप से, एंड देन एम्पल स्पेस, बहुत सारा जगह होना चाहिए, शुड बी ओपन। घर छोटा भी रहा तो सामान कम रखो, लेट इट बी मोर ओपन। फ्रेश प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ लाइक ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रेश वाटर एंड हीट इज गुड फॉर द अपकीप ऑफ द ग्रॉस बॉडी। तो प्राण के लिए क्या चाहिए? 3 चीज प्राण के लिए, प्राण वायु के लिए, वो क्या है? ओपन एयर, रेगुलर बाथ, एम्पल स्पेस। शरीर को, भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ, क्या करना चाहिए? धान्य और वेजिटेबल्स, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन नहीं, शाकाहारी भोजन, और वो भी फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, स्वयं उगाया हुआ। बहुत फर्क है, मार्केट का केमिकल मारा हुआ सब्जी लाएंगे, धान्य लाएंगे, और स्वयं उगाया हुआ सब्जी खाएंगे, खा के ही समझ में आएगा फर्क क्या है। प्राण शक्ति दोनों में बहुत फर्क होता है। तो फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रेश वाटर एंड हीट, पानी भी फ्रेश पानी, नदी का पानी, फ्रेश पानी, एंड हीट, सूरज का प्रकाश, ये रहेगा, इट विल बी गुड फॉर द अपकीप ऑफ द ग्रॉस बॉडी। तो देखिए, भागवतम पढ़ते पढ़ते, कृष्ण का भक्ति करते करते प्रभुपाद कितना सारा तत्व ज्ञान दे रहे हैं सेहत को सही रखने के लिए और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो ये विराट रूप का हम ज्ञान समझेंगे, ये सर्ग का विषय, भौतिक रूप से भी हमको बहुत लाभ मिलेगा। सो टेक्स्ट 32 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।